नहीं है। रूह कुद्स की आग इन चीज़ों के लिए नहीं होती है। आज आग के बारे में हम सीखेंगे और जानेंगे कि खुदा ने किस किस तौर पर आग को नाज़िल किया और किस वजह से किया है, आज हम जानेंगे और सीखेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि जब खुदा ने मूसा को काम दिए थे तो आग की शक्ल में खुदा वहाँ पे मौजूद था। मूसा 40 दिन 40 रात खुदा का इंतज़ार कर रहा था, और जब खुदा आता है तो खुदा आग में आता है। खुदा जब आग में आता है तो वो जो तख्तियाँ हैं, काम लिखे जाते हैं, शरीयत दी जाती है, वो आग से लिखी गई है। खुदा ने अपने हुक्म जो है, ये कलाम आग है। खुदा का जो कलाम है वो आग है। खुदा ने अपने हुक्म कवानीन आग की सूरत में भेजे हैं कि इंसान तौबा करे और इंसान अपने गुनाहों से फिर जाए। फिर मूसा पहाड़ पर जाता है और वहाँ पर एक जलती झाड़ी उसे नजर आती है, तो वहाँ पर खुदावन उसे कहता है, ऐ मूसा अपनी जूतियाँ उतार दे क्योंकि ये पाक मकाम है। क्योंकि जिस जगह पर खुदा तख्ते नशी हो जाता है वो जगह पाक हो जाती है। वो चाहे आपका घर हो, चाहे आप खुद हो, या जिस जगह पे भी आप खुदा का नाम लेते हैं वो जगह पाक हो जाती है। इसलिए खुदा ने उससे कहा कि मूसा अपनी जूतियाँ उतार दे क्योंकि ये पाक मकाम है। उस वक़्त खुदा ने मूसा को विजन दिया। उस वक़्त खुदा आग में आया और खुदा बोला मूसा से। मूसा को खुदा ने विजन दिया कि तू बनी इस्राएल कौम के लिए किस तरीके से जाएगा और वहाँ क्या क्या होगा और किस तरह से तू मेरे लोगों को छुड़ा कर लाएगा। ये हुक्म भी खुदा ने आग में से होकर दिए हैं। जब कोई विजन खुदा देता है तब भी इंसान पर वो आग मांगनी चाहिए जो विजन दे। इल्मियत का कलाम जिसको हम कह सकते हैं वो विजन है और वो खुदा की आग है। जब किसी ने दुआ करनी है तो वो ये दुआ करे कि खुदावन उस आग में से होकर मुझसे कलाम कर जिसमें से तूने मूसा को खुदा ने विजन दिया, तूने उसे बताया, तूने उसे सिखा दिया कि किस तरह से वो इतनी बड़ी कौम जो लाखों की तादाद में है तो किस तरह से उन्हें रिहाई बख्शेगा। तो ये विजन है जो हम खुदा से मांगते हैं कि हमें खुदा विजन दे, खिदमत के तौर तरीके हमें सिखा दे, तो वो भी आग में से आते हैं। आपको समझ आ रही मेरी बात की? जी, किस किस को आ रही है अपना हाथ उठाइएगा। वाकई आ रही है? पक्की गाल है? अच्छा, मैंने कहा इसको नहीं तो और ज़रा सिंपल कर दूँ। तो खुदा ने मूसा को विजन दिया। विजन क्या है? अब मूसा ने बनी इस्राएल कौम को छुड़ाने के लिए जाना है, फरौन के पास जाना है, तो खुदा उसे एक विजन देता है। खुदा ने कहा कि ये जो लाठी है ये तेरे हाथ में रहेगी और मैं तेरे आगे आगे होके चलूँगा। खुदा ने उस लाठी को मस्सा कर दिया, ब्लेस कर दिया, और खुदा उसके आगे आगे होके चला ताकि बनी इस्राएल कौम जो हज़ारों हज़ार सालों से दुखों में, मुसीबतों में ज़िंदगी बसर कर रही थी, उन्हें आज़ाद करे। ये खुदा का विजन था कि मूसा को उसने आग में से होकर खुदा ने उसे विजन दिया है। जब खुदा ने अपने अहकाम भी दिए वो भी खुदा ने आग में से होकर दिए हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमारा खुदा, ये नहीं लिखा कि तेरा खुदा, लिखा है हमारा खुदा बसम करने वाली आग है। इसका मतलब है कि खुदा आग है। और जब हम खुदा, देखिए दुआ के इकसाम है ना, हम किस किस तरीके से दुआ कर सकते हैं, खुदा को किस तरीके से पुकार सकते हैं। ज़्यादातर तो लोगों को दुआ करनी आती नहीं, वो ऐसे दुआ करी जाते, उन्हें समझ ही नहीं आती कि हमने क्या खुदा से मांगना था और किस तरीके से हमने खुदा से ब्लेसिंग्स को और बरकत को लेना है। अब दुआ जब लोग करते हैं, खुदा तो इंज भी कर देगा, खुदा तो इंज भी कर देगा, वो भी आग मिक्स कर देते हैं। इस वजह से उनके काम नहीं होते, और कुछ लोग पाकरू की आग मांगे जाते, खुदा पाकरू तेरी आग आ जाए, नहीं होते काम। पाकरू की आग जो है वो
कौन सी आग है और उससे क्या फ़ायदा है आपको, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जब इस दुनिया में गुनाह और बदकारी और जादूगरी और रोज पर चली जाती है तो खुदा के कानों में उस बदकारी का शोर जाता है, लोग बेबस हो जाते हैं, लोग वाविल्ला करते हैं, लोग जो है वो खुदा को पुकारना शुरू हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि खुदा देख इन लोगों की वजह से ये तेरी पाक ज़मीन जो है वो नापाक हो गई है और ये ऐसे गंदे गंदे घिनौने काम करते हैं। ऐ खुदा तू इस ज़मीन पर उतर आ, ऐ खुदा तू इन्हें हलाक कर दे, ऐ खुदा तू ऐसे कर दे। और वो आवाज़ें खुदा तक पहुंचती हैं, और जब आवाज़ें खुदा तक पहुंचती हैं तो खुदा क्या करता है, खुदा उस ज़मीन के ऊपर अपने मुकर्रर फरिश्तों को भेजता है। खुदा उस ज़मीन पर अपने मुकर्रर फरिश्तों को भेजता है, और जब लोग इंसान जो हैं जो गुनाह में फंसे हुए थे, जिनके इब्लीस ने ज़हनों को गुमराह कर दिया था, और वो इंसान जब खुदा के फरिश्तों को देखते हैं तो कहते हैं कि हम इनसे सोबत करेंगे, हम इनको लेंगे और इनके साथ गलत सलूक करेंगे। लेकिन खुदा कौन है? भस्म कर देने वाली आग है। और खुदा ने जब ये देखा और फरिश्तों ने ये सुना तो ऐसी गुमराही वहाँ पे फैला दी कि रात भर वो ढूंढते रहे खुदा के फरिश्तों को, लेकिन फरिश्ते नहीं मिले। एक ही उस शहर में खुदा का बंदा था लूत, उसके घर में सिर्फ 2 बेटियां और उसकी बीवी थी। उन फरिश्तों ने कहा कि अब खुदा इनको माफ नहीं करेगा क्योंकि इनकी बदकारी, इनके गुनाह खुदा तक पहुंच गए हैं। अब तू ऐसा कर, जब वो फूटेगी तू अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को लेकर, और अगर कोई और अजीज है उनको लेकर यहाँ से निकल जा, क्योंकि खुदा अब इनको नहीं छोड़ेगा। उससे कहा ठीक है। उसने अपनी बीवी को लिया, अपनी बेटियों को लिया, और वो शहर से दूर निकल जाता है। और पीछे से जो आग है वो कौन सी आग थी? अब देखिए, आग और गंधक। उस वक्त यीशु मसीह की आमद शानी का सिर्फ शोर था कि यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह आएंगे। जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, उन्होंने ये बात कह सुनाई कि खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। यीशु मसीह बहुत 1000 सालों बाद इस रोहे ज़मीन पर आए हैं, लेकिन वो आग और गंधक का जिक्र जो है वो मुकाशवा की किताब में है। मुकाशवा की किताब जो है वो दुनिया की आखिरी किताब है जो इस बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, और बताया गया है कि इब्लीस शैतान किस तरीके से उसे हलाक खुदा करेगा और वो कैसे आग और गंधक की झील में चलेगा। तो देखिए, उस वक़्त भी खुदा ने आग और गंधक का इंतज़ाम करके रखा था। और ये आग और गंधक आम नहीं है, इसको आम मत समझे। जहाँ जहाँ गुनाह, बदकारी, जादूगिरी जन्म ले लेती है, उस वक्त जब लोग खुदा को पुकारते हैं और कहते हैं खुदा आसमान से तो क्या भेज, तानू ते रटा दी तांदे हाल भी नहीं, बड़े ढिले हो। आसमान से कौन सी आग भेजे? आसमान से कौन सी आग भेजे? आग और गंधक। उस वक़्त लोगों ने जब खुदा ने देखा तो खुदा ने आसमान से आग और गंधक भेजी और सदोम और अमोरा का सारा शहर खाक और राख हो गया। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि आज भी हजारों साल पहले की बात है, लेकिन आज भी उस शहर की जो ज़मीन है वो बंजर है। एक कोंपल भी वहाँ पर नहीं निकली है, वो ज़मीन आज भी बंजर है। खुदा उसे कभी बहाल नहीं करेगा। तो अजीज़ों, आज भी
जब आप ऐसी मुसीबतों में फंसते हैं, अगर कोई आप पे जादू तवीज कर देता है या आपको इब्लीसी ताकतें तंग करती हैं, तो आपके पास खुदा का कलाम है और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने सदोम और अमोरा के शहर में वो आग और गंधक नाज़िल की, उसके बाद वहाँ पर बहाली नहीं आती है। और जो लोग आप पर जादू तवीज करवाते हैं या नापाकूफतें भेजते हैं, क्या आप खुदा की बेटियां नहीं? आप खुदा के बेटे नहीं? आपके मुंह से ये आग नहीं निकल सकती, लेकिन ये आग भी उनकर कहने पर आएगी जो दिल से, रूह से, वफादारी से खुदा के साथ चलते हैं। तब ये आग उनके कहने पर नाज़िल होगी, और जितने उनके ऊपर नापाकूफतें हैं, अगर कोई जादू की गिरफ्त है, कोई भी मामलात उनके चल रहे हैं, और उस पर वो कहेंगे खुदावन आसमान से सदोम और अमोरा के शहर वाली आग और गंधक भेज दे, वो आने शुरू हो जाएगी। आप 5-7 मिनट में अपने आप को रिलैक्स फील करना शुरू कर देंगे। क्यों? आग और गंधक आई है, और जितनी आपके असाओं में नापाक स्पिरिटें हैं, बीमारी की बदबू है, वो चलना शुरू हो जाती है। ये वो आग है जिससे आप इस इब्लीस के मकड़ों से और उससे शैतानी जादूगरों से बच सकते हैं। ये वो आग है जिससे मांगने से आप आज़ादी को हासिल करते हैं। ये वो आग है जिसको आप मांगेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारियां आपके बदनों से निकल जाएंगी, क्योंकि वो इब्लीस और जादू की वजह से आई है। ये बीमारियां अक्सर कार मैं लोगों को कहती हूँ कि आप अच्छे भले सोए हैं या अच्छे भले बैठे हैं, एकदम से आपके स्टमक में तकलीफ हो जाती है, आपको वॉन्टिंग आना शुरू हो जाती है, या एकदम से आपका पेट लूज हो जाता है, आपने कभी फोकस नहीं किया। जब भी, आज आपको खुल के बातें बता रही हूँ, जब भी आपके साथ ऐसा हो, एकदम से आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है, तो आपने फौरी समझ जाना है कि आपके दुश्मनों ने काम कर दिया है, और आपने किसी के पास नहीं जाना, इधर उधर नहीं भागना है। वहाँ पर अपने लिए खुदा का मसबा लगाएं, एक चादर बिछाएं, साफ चादर बिछाएं, और उसके ऊपर बैठ जाएं, खुदा को सिजदा करें और खुदा से कहें, खुदा आसमान से आज सदोम और अमोरा के शहर वाली आग और गंधक मेरे ऊपर नाज़िल कर, मेरे एक अज़ा पे नाज़िल कर। अगर आपके स्टम को पकड़ लिया है उन बदरूहों ने, तो आप आसमानी आग और गंधक को मांगना शुरू कर दें। उसी वक्त आपका स्टम जो है वो आज़ाद हो जाएगा, उसी वक्त आप शिफा पा जाएंगे। ये वो आग और गंधक है जो आपको हर तरह के जादुओं से, हर तरह की शैतानी ताकतों से बचा सकती है। अदरवाइज अगर आप पाकरू की बात करते हैं, तो पाकरू की सिफ्त ये है कि पाकरू आपको दलेर करने वाली आग है, पाकरू आपको गरमाने वाली आग है, पाकरू आपको बहाल करने वाली आग है। पाकरू जब आता है, उसकी आग आप मांगते हैं, तो आप अनाइंटिंग में, खुदा के रूह में, गैर जुबानों में, नबूवत में और मौजज़ात में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। खुदा की रूह की आग की ये सिफतें हैं, लेकिन भस्म करने वाली या नेस्त व नबूद करने वाली आग एक ही खुदा ने बनाई है, और वह सदोम और अमोरा के शहर वाली आग है। और अक्सर कार लोग कहते खुदा वो आग नाज़िल कर दे, एलिया के कहने पर खुदा वो आग नाज़िल कर, कुर्बानी चट हो जाए। तो कुर्बानी की वो आग है, वो दूसरी आग नहीं है, क्योंकि खुदा उस वक्त अपना जलाल दिखाने को था। और खुदा ने जब एलिया ने वहाँ पे कुर्बानी रखी, तो उसका ईमान था कि मेरा खुदा भस्म कर देगा, और इस कुर्बानी को भी और इन लकड़ियों को भी और इस पानी को भी। तो वो कुर्बानी वाली आग है। आग भी मांगनी है तो आपने सोच के दुआ करनी है। इस वजह से आप बहाल नहीं होते।
अब वो भी आग आ गई, वो भी आग आ गई, वो भी आग आ गई। अब खुदा को आपने परेशान कर दिया है। खुदा ने बाइबल मुकद्दस में आपको कवानीन दिए हैं, आपको खुदा ने सिखा दिया है कि आपने कौन सी दुआ किस तरीके से करनी है। दुआ के अक़साम है, दुआ की मुनाजातें जो आप खुदा के हुजूर में रखते हैं, उसका तरीका अलग अलग है। इसको खिचड़ी में मत मिला दिया करे कि एक कदम से पाखरू की आग आ जाए, आग और गंधक आ जाए, पाखरू की आग आ जाए। अब आपने पाखरू को भी परेशान कर दिया। पाखरू की आग आपकी बढ़ोतरी की आग है, आपकी दलेरी की आग है, आपको गरमाने वाली आग है, ज़ुबानें बढ़ाने वाली आग है। वो ज़ुबानें जो आसमानी है, और आप जब आसमानी दुआ करते हैं गैर ज़ुबानों में, तो आप खुदा से बातें करते हैं, क्योंकि गैर ज़ुबान जो है वो आसमानी ज़ुबान है। इस बात को आपने समझना है और इन बातों को दिल में रखना। ये मकाशवा रोज़ रोज़ ही खुदा देता। मैं यहाँ पे अभी आके बैठी तो खुदा ने फौरी यही मैसेज मुझे दिया कि आज ये मैसेज होगा। तो खुदा चाहता है कि खुदा की कलीसिया बढ़े, खुदा चाहता है कि खुदा के लोग बढ़े, लेकिन किस तरीके से? जब आपको तरतीब आ जाएगी ना हर काम की। जैसे आप घरों में काम करते हैं, अपने घरों में तो आपको तरतीब आती है ना, ये चीज़ यहाँ नहीं अच्छी लग रही, यहाँ पे लगा दे, ये चीज़ यहाँ लगा देते हैं, हम ऐसे नहीं ऐसे सफाई करते हैं, आती है ना तरतीब। आज खाना ऐसे नहीं, आज खाना ऐसे बनाएंगे, तरतीब तरतीब तरतीब। इसी तरीके से खुदा भी तरतीब का खुदा है, और दुआ को इधर उधर खींचना नहीं चाहिए। आपको दुआ में चंद अल्फाजों की ज़रूरत होती है, और वो अल्फाज इन पावर है। वो अल्फाज जब आप बोलते हैं तो खुदा तख्त से नीचे आपके पास आने में 1 सेकंड लगाता है। आप लोगों ने कभी नोट नहीं किया? वही दुआ मैंने आपको सिखाई, वो दुआ मैंने खुदा ने मुझे सिखाई। आप मुझे किस तरीके से खुदा ने ये दुआ करवाई? जब मैं भी आपकी तरह थी तो रूह में दुआ करती रहती थी। 4-4 घंटे एक मसला आ गया किसी पर, अपनी सी ताकत आ गई है या कोई जादू की बदरू है उस पर, और वो बंदा खेल रहा है, मुझे 4-4 घंटे लग जाते थे। 4-4 घंटे मैंने प्रेयर करती रहना, फिर जाकर उस बंदे ने आज़ादी को हासिल करना। एक दिन ऐसा हुआ कि रात के पहर में, रात के 11 बजे मैंने कहा लाइट चली गई है तो मैं दुआ कर लूँ। तो जब मैं दुआ कर रही थी तो 11:15 बजे, 5 से 6 साल पहले, मतलब जब मेरी खिदमत को 5-6 साल हो चुके थे, और जितने लोग मेरे पास आए, लोगों ने शिफाएं हासिल की, और उनमें से बैकस्फिट निकली, और वो सारी की सारी बैकस्फिट जो है वो मेरे घर के बाहर जो है वो जमा होना शुरू हो गई। अब ये नहीं कि आग नहीं आ रही, उससे काम नहीं हो रहा था। पाखरू की आग आ रही थी, काम हो रहा था, लेकिन थोड़ा हो रहा था। क्योंकि पाखरू की आग इन चीज़ों के लिए नहीं है, लेकिन हम मजबूर करते हैं पाखरू को कि इन चीज़ों पे उसकी आग आए, हम मजबूर करते हैं। अच्छा, ये दुआ करते करते मुझे 3 बज गए, और मैंने कहा खुदा पाखरू ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, और वो क्रॉस भी मेरे घर में अंदर नहीं कर पा रही थी, और मैं अकेली दुआ कर रही थी, और इतनी बैकस्फिट थी कि पूरा सहन भर गया था, पूरा सहन। लेकिन मैं डरी नहीं, मैं दुआ करती रही, और मैंने खुदा के रूह को कहा पाखरू तू मेरा मददगार है, मुझे बता कि इन नापाकों से आज मैंने रिहाई कैसे पानी है। सिर्फ इतनी बात कही। पाखरू तो मेरे चुगिर्द था, मेरे अंदर था, उसकी बाढ़ लगी हुई थी, इसलिए तो वो चीज़ें अंदर नहीं आ रही थी। खुदा के रूह ने मुझे कहा, मेरे अंदर से आवाज़ थी कि इन पर सदूम और मोरा के शहर वाली आग और गंधक मांग। जब खुदा के रूह ने मुझे ये मुकाशवा दे दिया तो मैंने 1 सेकंड लगाया उसे पिक करने में। फौरी तौर पर मैंने सदूम और मोरा के शहर वाली आग और गंधक कह के जब दुआ करनी शुरू की, तो उस वक़्त मैंने देखा ऑरेंज कलर की और रेड कलर की आग है, और इतनी इतनी मोटी गंधक है, वो क्रीम कलर की है। और वो जैसी आई है तो 5 मिनट लगे मुझे, वो सारा सहन खाली हो गया, सारा सहन खाली हो गया। 5 मिनट
नहीं तो उससे पहले 5-6 साल मैंने इतनी आपने आपको अज़ियत पहुंचाई ना कि बस कुछ पूछे ना। लेकिन जब खुदा के मुकाशवा मुझ पर नाज़िल पाकरू ने कर दिया, पाकरू हमारा क्या है, मददगार है, वो हम पर आने वाले भेद की बातों को आया करता है। तो पाकरू ने जब ये मुझे भेद दे दिया तो आज कितना टाइम लगता है, 5 मिनट, जितना मर्जी बड़ा मसला हो, कितना टाइम लगा, 5 मिनट। 5 मिनट, कभी 2 मिनट भी लग जाते हैं, 3 मिनट भी लग जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो खुदा की आग जो है उसी वक्त आ जाती है। आज मैं जिसको भी कह दूं कि आपने ये दुआ करनी है तो उसके कहने पर भी आती है, जिसे मैं इजाज़त देती हूँ कि आप ये दुआ, ये बरकत है मेरी, और मैं ये बरकत आपसे शेयर कर देती हूँ ना कि आपने ऐसी दुआ करनी है तो आपने जब ईमान के साथ करनी है तब वो आग आप पे आएगी। लेकिन कुछ लोग हैं, अच्छा चल देखने इंज वाले हिले हुए लोग, अच्छा देखने फिर कहते नहीं असी थक गए, साढ़े को नहीं एडी बड़ी दुआ होती, उनसे होती नहीं ना, इब्लीस नहीं निकालने देता ये वाली आग। तो वो इस वजह से मुसीबतों से भी रिहाई नहीं पाते हैं। लेकिन पाक रूह हमारा मददगार है, पाक रूह हमें गरमाता है, पाक रूह हमें दलेर करता है, दलेरी बख्शता है, पाक रूह हमें मौसात की कुदरत देता है, पाक रूह जो है वो रूह का इम्तियाज़ हमें सिखाता है, पाक रूह हमें खुदा से मेल मिलाप करवाता है। हमारी शफायत जो है वो पाक रूह की आग में आसमान पर जाती है, आपको पता है, पाकरू की आग में हमारी शफायत जाती है। तो जिस ज़िंदगी के अंदर पाकरू है वो अपनी दुआ का तरीक़ेकार बदल ले। जिस ज़िंदगी में खुदा का रूह कुद्स है वो अपनी दुआ का तरीक़ेकार बदल ले। अगर वो चाहता है कि इस दुनिया में वो इब्लीस और उसके मौकलों से और उन शैतानी लोगों से बचा रहे, अपनी दुआ को इम्पावर कर दे। और आप तब ही बच सकते हैं जब आप खुदा से दुआ करें। और अगर आपको फील हो रहा है कि हमारे साथ ये मसले हैं तो खुदा से कहें, खुदा मेरी मदद कर, पाकरू मेरी मदद कर, और आसमान से सदूम और अमोरा के शहर वाली आग और गंधक मुझ पे नाज़िल कर। जब वो आग आती है तो हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की बदरूहें, हर किस्म के जादुओं के मक्कन भस्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खुदा की आग कुदरत रखती है। और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो कोई आम खुदा नहीं है, वो कोई मबूद नहीं है कि जिसके आगे हम चढ़ावे चढ़ाएंगे, बड़ी बड़ी लाखों की कुर्बानियाँ चढ़ाएंगे तो फिर आग आएगी, नहीं। जब भी इंसान अपने दिल का खतना कर लेता है ना और गुनाहों से फिर जाता है और सच्ची तौबा कर लेता है, उसके कहने पर ये आग आती है। फिर उसके फल जो हैं ऐसे आसमानों को छूते हैं कि दुनिया देख के दंग रह जाती है। सच्ची तौबा भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग, खुदा जो है वो सच्चाई का खुदा है, और छूटे लब अगर खुदा को पुकारेंगे ऐसी दुआ से कि हम भी कर लेते हैं, जैसे वो जादूगरों ने कहा यीशु मसीह के नाम से बलूस और सलास बदरूहों को निकालते, हम भी निकाल लेंगे। तो बदरूहों ने क्या किया उनके साथ, आपको पता है क्या किया उन्होंने। तो इस तरह आप अगर ये आग मांगेंगे तो सबसे पहले आपके दिल का खतना होना ज़रूर है। आपका दिल, आपका ज़हन, आपकी आंखें, आपके कान, आपकी ज़ुबान पाक और साफ़ हो, जिसमें कोई दाग या धब्बा या छुरी ना हो। फिर आपके कहने पर ये आग आएगी और आप और आपके घराने जो है वो बहाली पाएंगे। लेकिन इधर आपने बड़ी बड़ी गालियाँ निकाली, उधर उसको बुरा भला कहा, किसी का नुकसान देखकर खुश हुए, तो फिर आग और गंधक मांगनी शुरू कर दी, कोई नहीं आएगी, नहीं आएगी। खुदा सच्चाई का खुदा है। जब इंसान अपने आप को खुदा के आगे पेश कर देता है तो खुदा भी हर बात में उसे आगे रखता है। दुनिया को छोड़कर जब हम खुदा की राह ले लेते हैं
तब खुदा भी हमारे साथ हो जाता है। और ये बहुत बड़ा भेद है जो खुदा के रूह ने आज आप पर खोला है कि आपने अपने आप को भी ठीक करना है और दिल से रूह से दुआ करनी है। और जिसके लिए भी आप फिर दुआ करेंगे, खुदा आसमान से आग को वहीं पर भेजेगा। आपको पता है, अमेरिका में एक बहन थी, उसके दिमाग में ट्यूमर था और वो इतनी ड्रग्स लेना शुरू हो गई थी, टक्करें मारती हुई थी वो दीवारों को। लेकिन उसने जब मेरी आईडी देखी, मेरी तस्वीर देखी वहाँ पे, कहती मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्यों आपकी तरफ खींची जा रही हूँ। तो आप ऐसा करो कि मेरे लिए दुआ कर दो कि मुझे खुदा मौत दे दे। मैं इस दर्द से बड़ी तकलीफ़ में हूँ। और वो ड्रग्स इतनी ज़्यादा ले लेती थी और वो कहती कि मैं उसको इतना ज़्यादा नोश करने के बाद भी तकलीफ़ मेरी ख़त्म नहीं होती। फिर वो दीवारों के साथ टक्करें मारती थी कि मुझे मौत आ जाए। तो मैंने उसे कहा कि अगर आपको मौत ही चाहिए तो आप हमारे खुदा में यीशु मसीह का इकरार कर दें। उसने कहा कि मैं ज़रूर इकरार करूँगी, मुझे यीशु मसीह मौत दे दे। उसने मुझे ज़िंदगी का नहीं कहा। मैंने कहा अगर आप इकरार करेंगे तो आपके माल अच्छे हैं, खुदा आप पर फजल करेगा, आपको ज़िंदगी भी खुदा दे सकता है। तो उसने तौबा की और जब मैंने दुआ की, मैं और मेरा बेटा रहील हम दोनों दुआ कर रहे थे लाइफ होकर उसके ऊपर। तो जब हमने दुआ की तो मैंने देखा कि इस जगह से इतना बड़ा ट्यूमर है वो ऐसे निकल गया। वो जब निकल गया तो वो घुटनों के बल हो गई और उसने रो रो के यीशु मसीह को सिजदा किया और शुक्रगुजारी की कि खुदावंद ने मुझे आज आज़ाद किया है। आज उसके 4 बच्चे हैं। वो यंग थी बिल्कुल, आज उसके 4 बच्चे हैं। देखिए, जब हम ईमान रखते हैं, मैंने पिछले मैसेज में सुनाया था, आपका ईमान और खादम का ईमान और खुदा की मर्जी, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं फिर मौसा होता है। जैसे अबलीस का रूह और इंसान का रूह मिलता है तो फिर भी काम होना शुरू हो जाता है शैतानी। लेकिन जब खुदा का रूह और इंसान का रूह मिलता है तब भी मौजे शुरू हो जाते हैं। तो आपने खुदा के रूह को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा देना है, खुदा को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करना है ताकि खुदा आपकी हर दुआ का जवाब दे जो आप खुदा से मांगते हैं। अदरवाइज़ मांगते रहेंगे, तरतीब आपको नहीं है तो मांगते ही रह जाएंगे, कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा और आप यही पुकारते रहेंगे खुदा मेरी सुन नहीं रहा। मैंने वहाँ से भी दुआ करवा ली, मैंने वहाँ से भी दुआ करवा ली। जिस मर्जी खादम के पास चले जाए, जब तक आपका ये साफ नहीं होगा ना, आप बरकत नहीं हासिल कर सकते। और ये इख्तियार है जो मैं अपनी कलीसिया को देती हूँ। इख्तियार अब कलीसिया भी दिल साफ करके ये दुआ करेगी तो उनके मौजज़े उनकी ज़िंदगी में होंगे। कलीसिया भी रूह से सच्चाई से दुआ करेगी तो फिर खुदा उनकी मदद करेगा, फिर उनकी रहनुमाई करेगा। नहीं तो कलीसिया को मेरे पास आना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी उनकी। तो ये दुआ आप खुद भी कर सकते हैं। आप सफ़र में हैं, आपको सफ़र में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उस वक्त अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को खुदा की तरफ लगाएं और 5 मिनट सिर्फ आपने खुदा से ये दुआ करनी है। उसी वक्त खुदा की आग और गंधक आएगी और आपको रिलैक्स कर देगी। आपका जो भी मामलात उस वक्त रास्ते में इब्लीस ने कर दिया है वो मामलात ख़त्म हो जाएगा और आप बहाली हासिल करेंगे, फिर आप बहाली को हासिल करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप आते हैं, आके सुनकर चले जाते हैं और दुआ उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से खुदा के खादम आपको सिखाते हैं, तो ये भी ख़तरनाक बात है। आज वक्त है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे तो कौन कौन चांदा ही बजाइए उन्होंने। आप में से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये मामलात हैं, आप खुद भी जानते हैं क्या बड़े फंसे हुए हैं मामलात में, मुसीबतों में, बीमारियों में, जादू की बुतरुहों से आप जकड़े हुए हैं। लेकिन आपने आज तक कभी, मैं दुआ करवाती हूँ हर थर्सडे आपसे करवाती, लेकिन आपने कभी पिक नहीं की, आपने कभी दोबारा घर में जाके वो दुआ नहीं की।
जब आप घर में जाके अगर करने की कोशिश करते हैं तो वो शैतानी ताकतें आपको दबा लेती हैं। तब तक वो आपको दबाती रहेंगी जब तक आपका ईमान ठीक नहीं होगा। आप ईमान अपना ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे, तो कोई शैतानी ताकत आपको दुआ करने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना इख्तियार ही तुम्हें दिए जाता हूँ, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और आग और गंधक की झील ये शैतान के लिए है, ये उन बदरूहों के लिए है, उन जादूगरनियों के लिए है, उन जादूगरों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो आपको नाहक सताते हैं, ये उनके लिए है। तो जब आप ये दुआ करेंगे तो वो सब के सब वहीं पे जाएंगे, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ना आपको मतलब किसी हथियार की ज़रूरत पड़ेगी, ना आप गाली गलौच बकेंगे उन लोगों को, ना कोई बुरी बातें उनके हक में कहेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ ये कहना है, खुदावन हमारे दुश्मनों पर यही आग और गंधक नाज़िल कर, हमारे सताने वालों पर भी यही आग और गंधक नाज़िल कर, उन जादूगरनियों जादूगरों पर भी, उनके औलादों पर भी यही आग और गंधक नाज़िल कर, उनकी नस्लें बढ़ना बंद हो जाएंगी। ये आग जहाँ पर आप डालेंगे ना, वो कभी भी ज़मीन या इंसान बहाल नहीं होगा। जहाँ पर ये आग चली जाती है और वो सब सफ़ा कर देती है। इस आग को अपने गले की तोप बना लें, और जब भी आपको ज़रूरत फील हो उन शैतानी ताकतों से लड़ना, आपको कमज़ोर लगे, आपने पाकरू को बुलाना है और पाकरू को कहना है कि हमारे साथ ये शफायत कर, तो पाकरू शफायत करना शुरू हो जाएगा। पाकरू आपके साथ मिलकर इसी आग और गंधक को मांगेगा जो आप चाह रहे, आपको वो जोर बख्श देगा, आपको वो कुव्वत बख्श देगा, और आपका मिलाप फौरी खुदा बाप से करवाएगा। पाकरू फौरी आपका मिलाप करवाएगा, और फिर आप जब दुआ करेंगे, एक तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे, और दूसरा ये आग जो है आपको खुद भी नज़र आना शुरू हो जाएगी, और आपका बदन भी ऐसे आप फील करेंगे कि जैसे आज न्यू बॉर्न का नहीं होता, ऐसे बदन हो जाते इस आग से। जितने भी आपके अज़ाया जकड़े हुए ना इस वक्त, आपको उससे बैठा नहीं जा रहा, आप डिप्रेशन में आए हैं, बड़ी उलझन में है आप, आपके अंदर बीमारियां हैं, तो ये आग मांगना शुरू अपने ऊपर करेंगे ना, सबसे पहले तो आप आज़ाद होंगे। फिर आपके साथ जितने भी रिश्ते हैं, आप चाहते हैं कि वो लोग बच जाए, उनके लिए दुआ करेंगे तो वो भी आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे। तो आप मुकाबला करने के लिए प्लीज़ का तैयार है? मैं तो तैयार है कि नींद आ रही? तैयार है? सच्ची गल है? अपने कदमों पर खड़े हो जाए, हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे और सब करेंगे। अजीजों, सब अपने कदमों पे खड़े हो जाइएगा। सब दुआ करें। आप सबको ये दुआ आती है, आपको पता है कि आज आप किस किस उलझन में है, किस किस प्रॉब्लम्स में आए हैं। सब ये दुआ करें कि खुदावंद आसमान से उसी आग और गंधक को नाज़िल कर जो तूने सदोम और मुरा के शहर पे नाज़िल की थी। जब आप ये दुआ करेंगे तो आपके बंधन चलना शुरू हो जाएंगे। वो इब्लीसी लानतें, वो नापाक जादू की बदरूहें आपके बदनों को छोड़कर निकल जाएंगी। हर तरह की बेरोजगारी जो इल्म पढ़ाई से काले जादुओं से की गई है, उस पर ये आग मांगना शुरू कर दे। आज समझ हो आज
میرا مددگار میرا چوکیدار سب دعا کریں، سب دعا کریں۔ شہر کے آگر گندگی میں نازل کر، جتنے مطلب کا ڈیرے ہیں، ان اپنیاں کاری چڑھوں کے بنجالے ہیں، بیماری کی تصویریں ہیں، بے روزگاری کی فتنیں آئی ہے واقعہ، صدر مرکہ شہرمنی آگر گندگ نازل کر، آگر گندگ نازل کر خدا، آج سے ابھی سے مجھے سال کر دے، مجھے رہائی دے دے خدا، اپنی آگ کے سنگون نازل کر، صدر مرکہ شہرمنی آگر گندگ نازل کر، میرے کے قصاب کو رہائی دے دے، میرے کے قصاب کو ساتھ کر دے، میرے کے قصاب کو رہائی دے دے، اپنے کرتا عبادت کا سچا خدا تیرے وعدے سارے میرے خدا اے دل سکتا خدا آج صدر مرشد والی آج جادو کی شہر والی آج جادو شہر والی آج سارے لوگ آسمان سے دعائیں دے شہر والی اسد والی آج سے سب آج گندک نازل کر آج گندک نازل کر آج میرے کے چھوڑ میں تیرے سب شہر والی آگ نازل آسمان میں آگ
सब दुआ करें, सब दुआ करें। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड के लिए आपके खोलिएगा। आप इस दुआ को कर रहे हैं, किस किस ने की है, तो क्या फील कर रहे हैं आप इसके बाद? आपको अच्छा फील हो रहा है? जब आप आए थे तो कैसे लग रहा था आपको? मेरे जिस्म में पूरी जिस्म में दर्द रहती वो नहीं है अब नहीं है, जिस्म लाइट हो गया आपका। खुदा के जलाल के लिए जोर से तालियां। जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? कलाम करते सोना पाया कि मैनू इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, मेरा दिल जड़ा ना खुशी से भर गया। ये कलाम साढ़े वास्ते, इस दिल को समझाने वास्ते और मजबूत। आमीन 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 जो बड़ी दर्द हो रही बड़े दिन है कि आज भी बिल्कुल खत्म हो। आमीन हालेलुया। बहुत दुआएं होती। एक बात याद रखिएगा, आज का कलाम जो है वो वाकई बड़ा इन पावर था और हमारी जिंदगियों को बहाल करने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि इस दुआ में हम आगे बढ़े, तो आप अगर चाहते हैं तो हम बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप थक गए हैं, ये थके न बैठे नहीं, अगर आप थक गए हैं तो हम बैठ जाते हैं। हाँ जी, कौन कौन चाहता है तो अगर थानों लड़ाओगे तो फिर जी समा आप भी खड़ी हो जाओ। आपने अभी कोई गीत नहीं गाना, 10 मिनट के लिए अपने लिए दुआ करें। 10 मिनट अपने शोहरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शोहरों के लिए, अपने बच्चों के लिए आपने ये दुआ करनी है। अपने लिए आपने की है, आप आज़ाद हो गए हैं। अब आपने अपने शोहरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और जो अनमैरिड हैं वो अपने माँ बाप के लिए कर सकते हैं, बहन भाइयों के लिए भी कर सकते हैं। जो अगर आप समझते हैं हमारे बहन भाई या हमारे बाप या माँ तकलीफ में है, तो आप दुआ उनके लिए आप करेंगे। जी, बुलंद आवाज़ों के साथ, बुलंद आवाज़ों के साथ दुआ पीछे, बुलंद आवाज़ों के साथ, बुलंद आवाज़ों के साथ, बुलंद आवाज़ों के साथ। यही आग, यही आग, मेरे घर पे अपनी आग नाज़िल कर। जो आग आई शहर से, आग गंदक नाज़िल कर दे, आग गंदक नाज़िल कर दे।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ मांगते और पाते हैं हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से सब कहें हालेलुया, हालेलुया।